नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं किराम। देखिए, कोरोना ने जहां देश की अर्थव्यवस्था तो तोड़ी है, साथ ही लोगों की, हमारे यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता भी पूरी तरह तोड़ दी है। वो किसी को भी कुछ कह दे, किसी को भी कुछ बोल दे, कोई लगाम नहीं है उन पर, बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। खैर, वो दूसरी बात है। हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था को लेकर। एक ताज़ा आंकड़ा आया है जिसमें बताया है कि जो बिजनेस इंडस्ट्री है, फिलहाल वहां पर नकदी की भारी किल्लत हो गई है और जिसके चलते लोगों की सैलरी में काटना छाटना पड़ रहा है, कटनी छटनी हो रही है। और आंकड़ा यह आया कि 86% लोगों की नौकरी जाने का खतरा पैदा हुआ है, और खासकर नौजवानों की नौकरी का। अब जब ये आंकड़ा आया है बेरोजगारी का, तो इसको दिया CMIE ने, जो कि सारा मॉनिटर करती है हमारी इंडियन इकोनॉमी को लेकर। उसका नाम ही CMIE है, ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो ये सब इसका पूरा डेटा और एनालाइज करती है कि कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। अब इसने जो आंकड़ा दिया पूरे राज्यों के हिसाब से और देश के हिसाब से, वो बड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि जहां ये आंकड़ा जब लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च के लास्ट वीक में, वैसे तो बेरोजगारी बढ़ ही रही थी, और अप्रैल के शुरू उनके हफ्ते में तो ये आंकड़ा 23.50% था। यानी आंकड़ा तो तब भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते में ही, यानी कि इस मई के फर्स्ट वीक में ही, ये आंकड़ा 27% को पार कर चुका है, और तकरीबन 11 करोड़ 4 लाख लोग बेरोजगार हो गए। यानी औसतन अगर मैं निकालूं, हर 4 आदमी में से एक बेरोजगार बैठा है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा डराने वाला है, क्योंकि आने वाला भविष्य बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर रहा है। उसका कारण ये है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा, कंपनियां दोबारा से नौकरियां चालू करेंगी, तो काम ज़्यादा ना होने की वजह से, मांग ज़्यादा ना होने की वजह से लोगों की कम ज़रूरत पड़ेगी और कम को ही बुलाया जाएगा। तो यानी कि कटनी छटनी जो शुरू हुई है वो लगातार जारी है। और अगर मई के फर्स्ट वीक का ये हाल है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लास्ट तक, जब तक लॉकडाउन चलने की पूरी उम्मीद है मुझे, तब तक हाल क्या होगा। तब तक हम 30% पार कर चुके होंगे। तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। और अब हम बात करते हैं राज्यों के हिसाब से कि किस राज्य में कितना ज़्यादा आंकड़ा ये पार करा है बेरोजगारी का। शुरुआत मैं करता हूँ पांडुचेरी से। सारे राज्यों का नहीं बताऊंगा, लेकिन लमसम कुछ ऐसे राज्यों को बताऊंगा जहां पर ज़्यादा बेरोजगारी है। पांडुचेरी में तो 75% से भी ज़्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है, 75.8% का। वहीं अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो 49.8% बेरोजगारी बढ़ चुकी है। झारखंड की अगर मैं बात करूं 47.1%, बिहार की बात करूं 46.6%, और अगर पंजाब की बात करूं थोड़ा बहुत कम है, 2.9%। लेकिन छत्तीसगढ़ में 6.2% यानी कि 6.2% है, और महाराष्ट्र में 20.9%, हरियाणा में 43.2%, उत्तर प्रदेश में 21.5%, कर्नाटक में 29.8% और उत्तराखंड में 6%। ये आंकड़ा अभी निकल के आया है सामने। CMIE ने ये रिपोर्ट अभी 3 तारीख को दी है, 3 मई को, और ये आंकड़ा आने के बाद से लोगों की बेचैनी ज़्यादा बढ़ गई, खासकर नौकरी पेशा लोगों की। क्योंकि उन लोगों का ज़्यादा डर इसलिए हो गया शुरू, क्योंकि नकदी नहीं है इंडस्ट्री के पास, तो नौकरियां जाने का पूरा अनुमान है, और खासकर नौजवानों का। तो ये डर जिसके अंदर होगा वो कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा कि किसी को अभी तक नोटिस मिला है, नहीं मिला है। और इसी के चलते इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को चेतावनी दी है कि आपके जो यहाँ असंगठित क्षेत्र हैं, यानी कि छोटे मोटे उद्योग वाले, होटल, रेस्टोरेंट या खासकर मीडिया तबके के लोग, सबसे ज़्यादा असर इन लोगों पर पड़ा है। तो आप इनके बारे में कुछ सोचिए। लेकिन सरकार ने तो फिलहाल कॉरपोरेट सेक्टर को ही मना कर दिया है, क्योंकि साल के पहले ही तिमाही में हमारी GDP सिर्फ 2% रह गई है, और जिसकी उम्मीद है कि 2021 तक होने के बाद भी ये उठ नहीं पाएगी। तो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी फिलहाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मॉल वालों का भी यही कहना है, ज़्यादातर मॉल और मल्टीप्लेक्स वालों का, कि हमारे यहाँ जो दुकानें थी पिछले 2 महीने से चल रही हैं, तो उनके यहाँ जो वर्कर थे उन सभी को उन्होंने नौकरी से हटा दिया है। कारण यह है कि 2 महीने से किराया नहीं निकल पा रहा, सेल तो रही दूर की बात, तो ऐसे में हम उन्हें कहाँ से दें। सरकार हमारे लिए कोई राहत पैकेज तो दे ही नहीं रही है। अब सरकार बार बार राहत पैकेज की घोषणा तो कर रही है, PM केयर फंड भी बनाया जा चुका है, तो समझ नहीं आ रहा कि पैसा जा कर रहा। ऊपर से पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ गए, दारू तो खैर 70% पे बढ़ा के बेचनी शुरू ही कर दी है, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि जो छोटे लघु उद्योग वाले हैं उनका होगा क्या। क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं लोगों को हो गया है जो ये असंगठित क्षेत्र हैं। आप लोगों का क्या कहना है? अगर आप भी किसी ऐसे धंधे से जुड़े हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों की खरीद पर, बिक्री पर क्या असर पड़ रहा है। और तब तक मैं आपके लिए अपना अपडेट बनाता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए।